बदला लेने के लिए एक इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं, एक बहुत ही डार्क और परेशान कर देने वाली कहानी। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस कहानी के दिल में है। जब किसी का सब कुछ छीन लिया जाए तो बदले की जो आग जलती है वो उसे कितना बदल सकती है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी की हर परत में देखने को मिलेगा। तो कहानी शुरू होती है सुभाष से, एक ऐसा नौजवान जिसे पूरा यकीन है कि सुप्रिया ही उसकी दुनिया है। उसे लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और उसकी जिंदगी बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। सुप्रिया के ये शब्द सुभाष को लगा कि बस यही है सच्चा प्यार। उनका रिश्ता बहुत गहरा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खूबसूरत बातें असल में एक बहुत बड़े धोखे की सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उनकी दुनिया में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जो आने वाले अंधेरे की पहली आहट थी। ये वो रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, रात 9 बजे सुभाष सुप्रिया को घर छोड़ता है और ठीक 15 मिनट बाद सड़क पर एक घबराए हुए आदमी की मदद के लिए रुकता है। और बस आधे घंटे के अंदर अंदर वो आदमी उसे एक अंधेरे जंगल में ले जाता है जहां एक तांत्रिक कोई अजीब सा अनुष्ठान कर रहा था। सुभाष ने वहां देखा कि वो आदमी एक सिद्धि पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो भयानक दर्द सह नहीं सका। तो सवाल उठता है कि ये सिद्धि आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक सुपरनैचुरल पावर है, एक ऐसी शक्ति जिससे मन पढ़ने और भविष्य देखने की ताकत मिल जाती है। और वो तांत्रिक बाद में सुभाष को बताता है कि उसे खुद ये शक्ति 20 साल पहले ही मिल चुकी थी। और अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, वो रात जब सुभाष की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बिखर गई। सिर्फ 15 दिन। सोचिए, शादी के सिर्फ 15 दिन बाद सुभाष जब घर लौटता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जो उसकी रूह कंपा देता है। और उसके मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं, अगर ये तुम्हारा पति है तो मैं कौन हूं? सोचिए उस इंसान की हालत। एक ही पल में उसका हर सपना, हर विश्वास, सब कुछ चकनाचूर हो गया। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। सुप्रिया का प्यार, वो तो एक सोची समझी साजिश थी। उसके परिवार का नाराज होना, वो भी बस एक नाटक था। और ये शादी तो बस उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का एक जाल था। उसे धोखे से नशे की हालत में सारे प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन करवा लिए गए थे। और यहीं से सुभाष का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसका दुख, उसकी बेबसी अब धीरे धीरे एक खतरनाक जुनून में बदल रही थी। अब वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। अपने ही घर से बाहर फेंक दिया गया, सड़क पर, बिना एक पैसे के। सुभाष के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक चीज के, बदले की आग। अब उसके दिल में दुख नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब उसे कुछ समझ नहीं आया, तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आया, जंगल का वो तांत्रिक। उसने फैसला कर लिया कि अब वो भी उन्हीं अंधेरी शक्तियों का सहारा लेगा जिन्हें उसने कभी दूर से देखा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पड़ाव जहां सुभाष शक्ति पाने के लिए एक ऐसा अनुष्ठान करने का फैसला करता है जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। तांत्रिक ने उसे चिताया भी होगा, लेकिन सुभाष पूरी तरह तैयार था। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा, जो दर्द मैं अभी सह रहा हूं ना, वो मौत से भी बदतर है। मतलब वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका था जहां उसे किसी भी शारीरिक दर्द का कोई खौफ नहीं था। तो तांत्रिक उसे बताता है नरभक्षी सिद्धि के बारे में। नाम सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना भयानक होगा। जैसा कि यहां बताया गया है, तैयारी बहुत ही अजीब थी। काले कपड़े पहनो, पूरे शरीर पर राख मलो और फिर एक हवन कुंड के सामने एक खास योग मुद्रा में बैठ जाओ। और फिर एक काली किताब से मंत्रों का जाप करना था, बिना रुके, लगातार। और ये कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही सुभाष ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, टॉर्चर भी शुरू हो गया। सोचिए, सैकड़ों कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे, उसका खून पी रहे थे। हवन कुंड की आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि उसका चेहरा जल रहा था। उसे औरतों के रोने और बच्चों के चीखने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसके कानों में फुसफुसा रही हो। ये सब उसे तोड़ने के लिए था। यह भयानक सिलसिला कई दिनों तक चला। सुभाष ने सब कुछ सहा और फिर वो रात आई, अमावस्या की आखिरी रात, जब यह अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचने वाला था। उस रात जब सुभाष दर्द,
डर और तकलीफ की हर हद पार कर चुका था, हवन कुंड की आग में से एक बहुत बड़ी काली परछाई निकली और सीधे सुभाष के शरीर में समा गई। तो सिद्धि पूरी हो गई, सुभाष को वो ताकत मिल गई जिसके लिए उसने ये सब किया था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयानक कीमत चुकाने के बाद क्या वो अब भी इंसान बचा था, या बदले की आग ने उसे हमेशा हमेशा के लिए कुछ और ही बना दिया था।